बॉसलिन, मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है, आप बाहर जाइए। आज वास्तव में शर्मिंदा हूं, क्योंकि ये हमारे परिवार का एक निजी मामला है। आपको विशेष रूप से यहां आने के लिए कहा। वास्तव में मैं एक बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने जांच संस्था ढूंढने से पहले बहुत शोध किया था, आपके व्याख्यान सहित। लेकिन मैं आपकी उद्योग में प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देता हूं। हां, आप निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इस बार मैं विशेष रूप से आपको ढूंढने झेंझे आया हूं। नोक्सिन से एन्हे तक अंततः आपको यहां लाया। मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण निजी मामला है। मैं आपसे एक पितृत्व परीक्षण करवाने की मदद मांगना चाहता हूं, लेकिन परीक्षण करवाने से पहले मेरी एक अनुरोध है। कहिए। मुझे घुमाना पसंद नहीं, सीधे कहता हूं। आप जानते हैं, एक सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष के रूप में हर चीज के लिए खुद और कंपनी की जिम्मेदारी लेनी होती है, शेयरधारकों की जिम्मेदारी। लेकिन सार्वजनिक मामलों के अलावा मैं नहीं चाहता कि कोई निराधार बातें जनता का ध्यान खींचे, कंपनी के शेयरों पर अनावश्यक प्रभाव डाले। इसलिए परीक्षण करवाने से पहले मुझे आपसे ये दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता है। गैर न्यायिक पितृत्व परीक्षण स्वाभाविक रूप से गोपनीय होते हैं। जांच करवाने वाले को किसी भी दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, यानी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यह जांच अनुरोध आपने किया है। दूसरा, नमूने स्वयं लिए जाएंगे। जांच परिणाम केवल आपको ही दिया जाएगा, यानी यह समझौता चाहे आप करें या न करें, आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। शायद आप मेरे काम करने के तरीके को नहीं जानते। अगर कुछ करना वैकल्पिक है तो मैं आमतौर पर करना चुनता हूं। माफ कीजिए बॉसलिन, मेरे काम करने के भी अपने सिद्धांत हैं। यही वह है जिसके बारे में आपने मुझसे बात की थी, पितृत्व परीक्षण विशेषज्ञ। हाँ, डोंग निदेशक, आपका परिचय कराता हूं। ये मेरा भाई है, झेंशी में। वो भी एक मीडिया कंपनी चलाता है। मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे उसका ये तरीका पसंद है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे मार नहीं सकता। तो आप दोनों मुझे यहाँ लाए, आखिरकार कौन करवाना चाहता है? हम दोनों करवाएंगे। हाँ, एक ही बच्चे के साथ अलग अलग परीक्षण। देखते हैं कि बच्चे का असली पिता कौन है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में इतना भी अतिशयोक्ति नहीं है। उस समय हम दोनों युवा थे, व्यवसाय शुरू कर रहे थे। वैंकूवर गार्डन में 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में किराए पर रहते थे। हमने एक लड़की को भर्ती किया था जो डिजाइन की पढ़ाई कर चुकी थी और हमारे साथ काम करने लगी। उस लड़की का नाम, अगर मुझे सही याद है, झाइरुओशी था, है ना? जब तुमने उसे भर्ती किया था, मुझे लगा था कि ये लड़की बहुत सुंदर है, भरोसेमंद नहीं लगती। तुमने जिद करके उसे भर्ती कर लिया और नतीजा, हमारा कारोबार अभी शुरू ही हुआ था कि वे दोनों एक हो गए। वो लड़की रोज हमारे घर आने लगी। इस घटना के बाद मैंने अपने भाई के साथ साझेदारी तोड़ ली और हांगजो चला गया। मेरे जाने के कुछ ही समय बाद झाइरुओशी ने मुझे फोन करके वापस आने को कहा। उसने कहा कि वो गर्भवती है। इस बात को याद करके मुझे घिन आती है। बाद में दूसरे दोस्तों से पता चला उसने बच्चे को जन्म दे दिया।
अब सोचता हूँ तो ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। क्या उसे लगता था कि बच्चे को जन्म देकर वो मुझे फंसा लेगी? तुम क्यों नहीं सोचते कि उसने बच्चे को जन्म दिया क्योंकि वो तुम्हारे प्रति अभी भी भावना रखती थी? बच्चा किसका है ये तो पता नहीं, और तुम मेरे प्रति भावनाओं की बात कर रहे हो। अगर वो वाकई मुझसे प्यार करती तो क्या वो तुम्हारे साथ सोती? उस दिन मैं बहुत शराब पीकर बेहोश हो गया था। शायद वो सच कह रही थी। उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। हम दोनों में क्या समानता है? वो गलती कर सकती है। अगर तुम्हारी सहानुभूति जाग गई है तो तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं अपनाया? वो तुम्हारी प्रेमिका थी। शायद तुम दोनों पहले ही साथ होते। तुम्हारी बात वाकई बहुत हास्यास्पद है। तुम्हारे पास लोगों के बीच बुनियादी भरोसा नहीं है, और ये भी मैंने अंदर आते ही देख लिया था। डोम निदेशक ने तुम्हारे लिए हस्ताक्षर किए हैं, है ना? हाओ जुन, तुम खुद इतनी मेहनत से चुने हुए डीएनए टेस्टर पर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, और तुमने उसके साथ ये अनुबंध किया। भरोसे की बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या तुम जानते हो कि मैंने उस समय क्या झेला? एक ही दिन में मेरे दो सबसे भरोसेमंद लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम मुझसे भरोसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैं किस पर भरोसा करूं? मैं हस्ताक्षर करता हूँ। क्या अब हम नमूना ले सकते हैं? क्या वह अभी तक वापस नहीं आया? इतनी देर हो गई। ऑफिस का समय खत्म हो गया है। इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक नहीं लिया? शायद वह वापस नहीं आ रहा। हे शिफू, आखिरकार उस लोमड़ी की पूंछ दिख ही गई। आज की कहानी शायद कई पुरुषों को झटका लगे। यह 22 साल की एक महिला एंकर की कहानी है जो एक प्लेबॉय बन जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो गंभीर होता है वह हार जाता है। गंभीर हो तो हो, किससे डरना है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह 9 बज गए हैं और अभी तक वापस नहीं आया। कहाँ गया था? माँ मत जाओ माँ।
परिजन परिजन, मरीज के परिजन कहाँ गए? परिजन। माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। आप इसे नहीं समझ है। माँ, बच्चे को मुझे सौंप दो। मुझे सौंपो, चिंता मत करो, मत जाओ, मत करो, मत करो। मत जाओ, मत जाओ। माँ मत जाओ। एक्साइज ही रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। गुरु, आप कल रात कितने बजे तक काम करते रहे? मैंने देखा आपके वो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आप साथ नहीं लाए। यह तो अगर आपको इतनी देर तक काम करना पड़े तो कम से कम मुझे आपको लेने आने दो। आखिर मैं आपको रोज गुरु कहता हूं, है ना? आपको मैं रोज कुछ मदद नहीं कर पाता, लेकिन छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकता हूं। गुरु, यह क्या है? क्या मशीन में गड़बड़ है? देखो। नहीं, यह एक बच्चे के दो पिता कैसे हो सकते हैं? समान जुड़वा डीएनए अनुक्रम मूल रूप से समान होते हैं, इसलिए एलील समानता की तुलना करना यह पता लगाना मुश्किल है कि असली पिता कौन है। तो ये दो आदमी और एक औरत। जांच रिपोर्ट दिखाती है वैज्ञानिक डेटा के आधार पर अंतिम निष्कर्ष, जो कुछ भी हुआ वह उनकी निजी बात है। जांचकर्ता को पूछने का अधिकार नहीं है। पूछने का अधिकार नहीं, पूछने का अधिकार नहीं, फिर पूछने का अधिकार नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही क्यों होते हो? क्या तुम्हें डर लगता है कि कोई तुमसे कुछ पूछेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी पूछना एक तरह की चिंता होती है? तुम इतना डरते हो, तुम्हारे पास कितने रहस्य हैं? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं पहले वित्त विभाग में गया था। मैंने कुछ चीजें देखी। क्या चीजें? आपके उधार के रिकॉर्ड। मैंने गलती से देख लिया। हालांकि तुमने सारा कर्ज चुका दिया है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो शेयर होल्डर हूं। मुझे सभी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति जानने का अधिकार है। आज ऑफिस के बाद कुछ काम है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। माँ, तुमने सब क्यों उगल दिया? माँ, यह सेब है, इसे मुंह में डालकर चबाना होता है, चबाने के बाद निगलना, समझी? आओ, एक और लो, एक और लो, एक और लो, एक और लेकर चबाओ। माँ, तुम्हें चबाना है, आओ मैं सिखाता हूँ, देखो। डॉक्टर ने कहा, मेरी माँ को अल्जाइमर सिंड्रोम की मध्यम अवस्था है। वे अभी अभी हुई बातों को याद नहीं रख पाती। उन्हें खाने में दिक्कत होती है, कभी कभी चिंता और चिड़चिड़ापन भी होता है। उन्हें यहाँ रखकर मुझे थोड़ी शांति मिलती है। माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, जैसा तुमने कहा। बहुत सी बातें वैसे भी कोई राज नहीं होती।
तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं माँ के लिए खाना लेकर आता हूँ। मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं कहाँ से लाना है। झांग हाइतियान। तुम झांग हाइतियान को जानते हो? हाइतियान, तुम्हारा शुक्रिया मेरे इलाज के लिए पैसे भेजने के लिए। माँ, आंटी को तभी दौरा पड़ा था। तुमने उस वक्त कैसे संभाला? उस वक्त तो तुम अभी कॉलेज में ही थे ना? पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। मेहरबानी करो, मेरी माँ को बचा लो। उस वक्त किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन यह पैसा मैं वापस करूंगा। बस अभी माँ का इलाज चल रहा है और आन्हे में भी निवेश किया है। इसलिए अभी तक पैसे जमा नहीं कर पाया। वह किस साल की बात थी? 2012 की। अब तुम्हें पूरी कहानी पता चल गई होगी, इसलिए अपना ध्यान काम पर लगाओ। पता है गुरु, मैं तो अपने पेशे की वजह से ऐसा हूं। रोजमर्रा की कल्पनाएं करता रहता हूं। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारा यह राज मैं जरूर रखूंगा। और एक बात, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आंटी के पास ज्यादा वक्त बिताऊंगा। तुम भी जानते हो, उनकी इस बीमारी में उनसे बातें करने वाले की जरूरत होती है, मन बहलाने के लिए। दरअसल मैं एक बेटी के रूप में वाकई बहुत अयोग्य रही हूँ। एक तरफ मैं ज्यादा पैसा कमाकर उसे सबसे अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उसे पता ही नहीं कि सबसे अच्छी जिंदगी क्या होती है। अंदर चलो। क्या हुआ नतीजा? मैं हमेशा सोचता था कि तुम अलग अलग अंडों से पैदा हुए जुड़वा हो, क्योंकि तुम दोनों की शक्लें बिल्कुल मेल नहीं खाती। लेकिन अब लगता है कि तुम एक ही अंडे से पैदा हुए हो। जीन बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि बच्चे का असली पिता कौन है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वैज्ञानिक है? प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसानों में एक से ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना 1 लाख से 2 लाख में एक होती है। अब तक पैदा हुए जुड़वा बच्चों में 75% अलग अलग अंडों से पैदा हुए होते हैं। इसलिए तुम्हारा केस बहुत ही दुर्लभ है। मुझे पता है ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बच्चा मासूम है। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिन परिवार का खून है। तुम दोनों को मिलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों? ये बच्चा मेरा साबित नहीं हुआ। मैं इसे नहीं मानूंगा। अगर मानना है तो वो माने। चुप रहो, मैं तुम्हें बता दूं, इतने सालों से तुम हमेशा नैतिकता के ऊंचे मंच से मुझे कोसते रहे हो। मैं वाकई तुमसे तंग आ चुका हूं। क्या मुझे इतने सालों तक अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम ही चुकाओ। इस बच्चे की परवरिश तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। सुन लो, चुप रहो, मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या होगा? तुम बर्दाश्त करो। हो चुका। अब तुम दोनों को शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि समस्या का हल कैसे निकाला जाए। उसका ये रवैया देखो, कोई हल नहीं निकलेगा। मेरा क्या रवैया है? हेलो, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा झाई रुओशी बेहोश है।
और हालत बहुत गंभीर है। तुम दोनों उससे आखिरी बार मिलने नहीं जाओगे? हेलो? अच्छा, समझ गया। उसके परिवार वालों ने फोन करके बताया, झाई रोशी अभी जिसका नाम ले रही है। वो तुम हो? हाउ जुन? मैं माफ करना। चलो चलते हैं। सच में नहीं सोचा था कि वो दोनों भाई मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। तो वो जो राज छुपा रहे थे वो सबको पता चल जाएगा ना। शायद उन्हें भी लगता हो कि बच्चा निर्दोष है। यही सबसे अच्छा नतीजा है। गुरुजी, आप तो ऐसे मामलों में दखल नहीं देते थे ना। मेरे प्रभाव में आ गए। यहाँ इतना काम पड़ा है, काम करो, निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। सच में मेरे प्रभाव में आ गए। हे भगवान, आज तो मैं बिल्कुल थक गया हूँ। मैं भी। मैं तो बिल्कुल हार गया। कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुमसे हार गया ये शब्द सुन पाया। अगर मैं तुमसे कहूं, मेरे मामा ने कहा है कल तिमाही बोनस मिलेगा। फिर से तैयार हूं मैं।
राइटर झांग, ऑफिस के बाद भी लिख रहे हो? सुना है तुम्हारी ये नॉवेल इन दिनों बहुत हिट हो रही है, अभी अपडेट की है, 10 लाख क्लिक पार करने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ राइटर झांग, कहीं तुम फिर से हमारे सेंटर की बातें तो नहीं लिख रहे? तो हम लोग जो कैरेक्टर्स के प्रोटोटाइप हैं, कुछ रॉयल्टी तो दो हमें भी। इतनी हिट नहीं है, ज्यादा कमाई नहीं हुई। कंजूस, तुम्हारी नई रचना दिखाओ ना, सीखने को मिलेगा। ये तो नहीं हो सकता, ये कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल है। सच में इतनी अच्छी है? छोटू, हाथ फिसल गया, एंग हो गया, अब देख नहीं सकते। तो बाद में मुझे लिंक भेज देना, लिंक तो खराब नहीं हुआ होगा। मुझे भी एक भेज देना। बात है? नहीं, बात है। शायद हम साथ में खाना खा लें, खाते खाते बात कर लेंगे। बस मैं तुमसे अपनी नॉवेल की बात करने आया था। इस नॉवेल में कोई प्रोटोटाइप नहीं था, सारा कंटेंट काल्पनिक है। अगर कोई समानता हो तो वो महज संयोग है। जब मैं लिख रहा था तभी तुमसे मिला था, तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तुमसे मिलने के बाद सब ठीक हो गया ना? माफ करना, मैं माफी मांगने आया था। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नॉवेल पढ़ने वाला नहीं हूँ, और मुझे लेकर गलतफहमी रखने वाले तो बहुत हैं। तुम एक और हो जाओगे। नहीं चलेगा। अब से मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में गलतफहमी नहीं होने दूंगा। तुम कहती हो कि सुबह शाम एक गुलदस्ता भेज रहा है। पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अगर वह खुद पहल नहीं करती, मना नहीं करती और लगातार उससे मिलजुल कर रहती, तो क्या उसका पूर्व प्रेमी उसे भूलकर गुलदस्ते भेजता रहता? सब देख लिया। इन फूलों का अंजाम वही होगा जो उस बेईमान का हुआ। अब से अगर मैंने सुना कि तुम लोग ऑफिस के समय में इस तरह की बात कर रहे हो तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल भी रियायत नहीं मिलेगी, समझे? मैं आखिरकार एक शेयर धारक हूं, मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने निंगशु दीदी से कहा था कि फूल बर्बाद न करें, लेकिन यह मालिजुन इतना चिपकू निकला। क्या उसने कोई फूलों की दुकान खरीद ली है? रोज रोज भेज रहा है। यह पूरी तरह से बुरी बात भी नहीं है, देखो ना, कुछ लोग तो बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। झांग शीदा फिर से जिंदा हो गया है। तुम्हारा खत किसने भेजा है? यह लाल बम क्या है? क्या तुम्हारी पूर्व प्रेमिका की शादी है? बिल्कुल नहीं, यह मेरा विदेश में पढ़ाई के दौरान का सहपाठी है। देखो, यह शादी भी है और मुंडन समारोह भी। गुरुजी, क्या तुम मेरे साथ शादी में चलोगे? नहीं, मेरे साथ शादी समारोह में। जैसा कि तुम सब देख रहे हो, सिहान मेरी 2 साल से चल रही बिना ब्रेकअप के मौजूदा प्रेमिका है। वो मेरे साथ प्रेम संबंध रखते हुए दुल्हन बनकर किसी और की शादी में खड़ी है और मेरा बेटा भी किसी और का बेटा बन गया है। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि मैं जियांग ले ही इस बच्चे का असली पिता हूं। लियांग युनशान, तुम इस औरत से शादी करना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते तुम सहन कर सको।
कि वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है। तुम भी नहीं चाहोगे किसी और के बेटे को पालना, है ना? तुम क्या करना चाहते हो? ये चैट रिकॉर्ड सभी साबित कर सकते हैं कि सीहान तुम्हारी पूर्व प्रेमिका थी। ये एक शुभ अवसर है, तुम लोगों ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या बात को शांति से नहीं कह सकते थे? मारपीट करने की क्या जरूरत थी? तुम सब यहाँ नवविवाहितों के करीबी दोस्त और परिवार वाले हो। तुम्हें यहाँ बधाई देने के लिए बुलाया गया था, शुभकामनाएं देने के लिए, न कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आज सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई, वरना जिन्होंने भी लड़ाई में भाग लिया उन सभी को आपराधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कोई बताओ, ये सब क्या है? आखिर हुआ क्या? इस दुल्हन का नाम सीहान है। एक ताबाओ स्टोर के अलावा वह नियमित रूप से लाइव स्ट्रीमिंग और शॉर्ट वीडियो भी करती है, इसलिए उसके लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हैं। एक छोटी सी सेलिब्रिटी कह सकते हैं। इस दूल्हे का नाम लियांग यूनशान है। वह एक अमीर परिवार से है, ब्रिटेन से पढ़कर लौटा है। परिवार वालों ने सीहान से उसकी मुलाकात करवाई। उसे सीहान की 23 साल की उम्र में खुद का व्यवसाय शुरू करने की बात पसंद आई। शून्य से शुरुआत करने की उसकी छवि बहुत अच्छी थी। सीहान ने कहा कि यह उसकी पहली मुलाकात थी। पहले उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था। सरल और भोली सीहान लियांग यूनशान और उसके परिवार को बहुत पसंद आई। दोनों ने जल्दी ही रिश्ता कायम कर लिया। गर्भावस्था एक अचानक घटना थी। दोनों ने अल्ट्रासाउंड करवाया। दोनों परिवारों ने सोचा और जल्दी शादी करने का फैसला किया। लियांग यूनशान के परिवार ने बहुत सारा दहेज दिया और ससुराल वालों को एक हाई एंड अपार्टमेंट भी दिया। दोनों बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे और फिर जल्दी से शादी की रस्में पूरी की। यह क्या मुश्किल है? ऐसा है तो पहले दुल्हन को हमारे एनओ जांच केंद्र में डीएनए टेस्ट करवाने दो। इससे दुल्हन की बेगुनाही साबित होगी, है ना? तुम भी सच्चाई सामने आए, यही चाहते हो ना? मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है। आज उसका खुशियों भरा दिन था। अचानक उसका पूर्व प्रेमी आकर शादी में उपद्रव करने लगा। यह सब इसलिए क्योंकि मेरी बेटी ने उसे छोड़ दिया था। उसने दुश्मनी निकाली। तुम लोग सोचते भी नहीं। आज उसने जो उपद्रव किया वह मेरी बेटी का बदला लेने के लिए काफी है। अगर हम उसकी बातों में आकर डीएनए टेस्ट करवाएं तो क्या यह उसकी साजिश को सफल नहीं बना देगा? सीहान, मैं तुम्हारा सम्मान बचा रहा हूं। क्या तुम चाहती हो कि मैं और खुलासे करूं? इस फोन में मेरे द्वारा तुम्हें लाखों रुपए ट्रांसफर करने के सबूत हैं। तुम हमेशा से एक स्वनिर्मित महिला उद्यमी की छवि बनाती रही हो। क्या तुम भूल गई कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था और पैसे देकर ट्रैफिक खरीदा था? क्या तुम सच में सबूत चाहती हो? यह सब उसने मेरे खिलाफ गढ़ा है। वे सभी तस्वीरें एडिट की हुई हैं। तुम लोग उसकी एक भी बात मत मानो। आज तक बात इतनी बिगड़ चुकी है। भले ही हमारा परिवार तुम पर विश्वास करे, लेकिन इसके लिए सबूत तो चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक डीएनए टेस्ट करवाना होगा, तभी इस आदमी का मुंह बंद होगा और यहाँ मौजूद दोस्तों और रिश्तेदारों को जवाब दिया जा सकेगा। सीहान की माँ सही कह रही है। तुम जाकर एक टेस्ट करवा लो। शीदा, तुम्हारे सामने मजाक बन गए। हम एक ही क्लास से विदेश से लौटे हैं। यह लगभग एक जैसा ही है। आंटी, आप भी इस बात को दिल पर न लें। डॉन डायरेक्टर, ये टेस्ट रिपोर्ट में कुछ समस्याएं हैं। एक और अधिक सटीक टेस्ट करवाने की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया। वेई जी के पास चलते हैं। डॉन डायरेक्टर, हम दोनों महिलाएं हैं। कृपया मुझे समझिए। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद चाहे पता किसी का भी हो, इसे लियांग यूनशान का ही होना चाहिए। मैं वाकई मुसीबत में हूँ। कृपया मेरी मदद करें। तुम्हें अभी भी खांसी क्यों आ रही है? जियांग को क्यों लगता है कि तुम्हारा सोशल फोबिया और भी बढ़ता जा रहा है? मुझे खुद भी नहीं पता क्यों। मुझे लगा था कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन आज जैसे ही मैंने उस लड़की से बात की, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे पैर कांपने लगे। लगता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरा मतलब है
मुझे लगता है कि मुझे महिलाओं द्वारा छुआ नहीं जाना चाहिए। मेरी ये बोलने की आदत, शायद चुप रहना ही बेहतर है। मेरा जियांग लेई के साथ वाकई में रिश्ता है। वह मेरे बॉस हैं और मेरे ऑनलाइन स्टोर के पार्टनर भी। उस समय मैं अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। एक दिन मैं सड़क पर घूम रहा था। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि ज्यादा समय नहीं लेंगे और मुझसे कुछ फोटो खींचने को कहा। एक आइसक्रीम? ठीक है, आपकी आइसक्रीम। धन्यवाद, स्वादिष्ट लगे तो फिर आना। ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या आप मेरी कुछ फोटो खींच देंगे? इसके बाद वह अक्सर मुझसे फोटो खींचवाने आने लगे। रिलैक्स और नेचुरल रहो। आओ, पोज बदलो। जब फोटोशूट करने लगे तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर स्टोर खोलने का आइडिया दिया और कहा कि यह मेरी ड्राई शेयर होगी। मैंने सोचा कॉलेज में पढ़ाई भी ज्यादा नहीं है, तो मैं मान गया। बाद में हम दोनों फिक्स्ड पार्टनर बन गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारी दुकान बड़ी होती गई और जल्दी ही क्राउन तक पहुंच गई। लेकिन फिर हम एक बाधा में फंस गए। जियांग लेई बहुत चालाक दिमाग का है। हमने 2 महीने के अंदर एक नई कंपनी रजिस्टर की। हमारे 7-8 वीडियो वायरल हो गए। हमें लगातार प्रोडक्ट सेलिंग के ऑफर मिलने लगे। मुझे पता है, कंपनी ने पैसे कमाए और बहुत कमाए। लेकिन एक ही समस्या थी, उस समय मैं बहुत व्यस्त थी। मुझे खाने और टॉयलेट जाने का भी समय नहीं मिलता था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा ख्याल रखता था। पता नहीं कब हमारे रिश्ते में बदलाव आ गया। हम प्रेमी प्रेमिका बन गए। लेकिन जल्द ही मुझे समस्या दिखाई देने लगी। खाने पीने और शॉपिंग के समय वो पैसे नहीं लेता था। लेकिन कंपनी के पैसे से मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। ठीक है बच्चों, आज का ये कप बिक चुका है। अगली बार कोई अच्छी चीज आएगी तो लाइव में जल्दी आना। बाय बाय। आज की लाइव यहीं समाप्त होती है। मेरा पूरा हफ्ता बुक हो चुका है और भी ब्रांच है। अगर कल तक नहीं आ सकते तो अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। सोच लो, जाना हो, कुछ खा लो, मेहनत की है। जियांग लेई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बस थोड़ा खा लो, फिर तुम्हें ट्रॉटर सूप खिलाऊंगी। ये बात नहीं है। बताओ। हमारी कंपनी ने इन 2 सालों में पैसे कमाए हैं। कितने पैसे कमाए, मुझे क्यों नहीं मिले? डियर, मेरे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हें जो चाहिए बता दो। तुम्हारे पैसे मेरे कैसे हो गए? भाई भाई का भी हिसाब होता है, मैंने चेक किया है। कंपनी के शेयर होल्डर्स में मेरा नाम ही नहीं है। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। शेयर होल्डर बनने से क्या फायदा? कानूनी जोखिम होता है। बिना जिम्मेदारी के पैसे लेना अच्छा नहीं। पैसे कहाँ हैं? मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। सिहान, तुम्हें अकाउंट्स का पता नहीं है। इन 2 सालों में मैंने तुम पर भी बहुत खर्च किया है। तुम्हारे सारे महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, सब पर पैसे खर्च हुए हैं। और तुम्हारे लिए जो ट्रैफिक खरीदा था वो भी बहुत बड़ी रकम खर्च करेगा। और ये किराया, बिजली, फोटोग्राफी उपकरण, क्या ये सब मुफ्त है? ठीक है, इस बाल दिवस पर मैं तुम्हें एक बैग खरीदूंगा या फिर एक नया फोन ले ले। कैसा रहेगा? भौहें न चढ़ाओ, बोटॉक्स बहुत महंगा है। इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? तुम्हें ये कहां से मिला? जियांग लेई, मुझे तुम पर इतना भरोसा था। यह क्या है? तुमने मुझे बहुत निराश किया। आज या तो तुम मुझे हिस्सा दो या हम अलग हो जाते हैं। सिहान, जाग जाओ। ये सारे आइडिया मेरे हैं।
अगर मैं नहीं होता तुम्हें ये फैंस कहाँ से मिलते, इतना ट्रैफिक कहाँ से आता? जियांग लेई, जाग जाओ। यह चेहरा मेरा अपना है। फैंस मेरे इस चेहरे को देखते हैं। अगर मैं छोड़ दूं तो ये बेकार अकाउंट कौन देखेगा? तुम जागो या मैं जागूं? ठीक है प्रिया, कुछ मत कहो। कल मैं तुम्हें 10 लाख भेज दूंगा। इस मामले को यही समाप्त करते हैं, ठीक है? क्या तो सच है वो? बिल्कुल सच। अगले दिन मेरे खाते में वास्तव में 10 लाख आ गए। मुझे पता है यह 10 लाख उस पैसे के मुकाबले कुछ नहीं है जो मैंने उसके लिए कमाया, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो, आखिरकार उसी ने मुझे इस क्षेत्र में लाया था। लेकिन बाद में जो हुआ वह मैं सहन नहीं कर पाया। उसने हमारे साझा दोस्तों और सहयोगियों के बीच मेरे बारे में अफवाहें फैलाई, कहा कि उसने मुझे 10 लाख में रखा है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं समझ गया हमारे रिश्ते में सुधार नहीं होगा। उस समय मेरा मूड बहुत खराब था। घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। लियांग यूनशान और जियांग लेई बिल्कुल अलग थे। मुझे लगा कि वह भगवान का तोहफा है। वह सुंदर, सुसंस्कृत था, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था और सबसे महत्वपूर्ण, वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं उसकी आंखों में पढ़ सकता था। वह दूसरी बार मुझसे मिला। नीलामी में देखा, लगा कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। उसने मुझसे यह भी कहा, अगर तुम्हें लगता है कि काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए है तो तुम इस्तीफा दे दो। मैं नहीं चाहता कि पैसा तुम्हारी खुशी खरीद ले। अगर तुम होती तो निश्चित रूप से लियांग यूनशान को चुनती। यह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें खुद फैसला लेना होगा। वैसे भी तुमने पहले ही चुन लिया है। हाँ, मैंने चुना है। मैंने लियांग यूनशान को चुना है। मैंने उसके साथ अच्छे से रहने का फैसला किया है। आखिरकार मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी उम्मीदों से भरी हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है कि यह बच्चा लियांग यूनशान का नहीं है। इसलिए दीदी, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। जब तुमने लियांग यूनशान को चुन ही लिया है तो तुम जियांग ली से ब्रेकअप क्यों नहीं करती? क्या मैं नहीं करना चाहती? मैंने उसे कई बार कहा है, वह मानता ही नहीं। यह इसलिए क्योंकि जियांग ली को नहीं पता कि तुम दोनों के साथ हो। जियांग लेई के भी अपने अच्छे पक्ष हैं। वह मुझे बहुत सुंदर तरीके से फोटो खींचता है। मेरे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। मेरे फॉलोअर्स बढ़ने पर ही लियांग परिवार में मेरी इज्जत होगी। तभी वे मुझे सम्मान देंगे। तुम भी बहुत लालची हो। यार, हम वयस्क हैं। वयस्क चुनाव नहीं करते, हम दोनों चाहते हैं। यह बात पति ढूंढने के लिए नहीं कही जाती। 2 शादियां करना कानूनन अपराध है, पता है? हाँ, मुझे पता है। उस समय मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ लियांग यूनशान के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। यह मेरे पति ने मुझे दहेज में दिया है। अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहो। इतनी छोटी उम्र की लड़की, लेकिन चालें बहुत हैं। इसमें कितने पैसे हैं? 100 से ज्यादा। यह तो गंभीर रूप से नियमों का उल्लंघन है। अगर हमने यह काम किया, यह पैसे लिए, पूरा आने बंद हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भले ही तुम न बताओ। क्या जियांग ली जांच नहीं करेगा? क्या लियांग यूनशान के परिवार वाले जांच नहीं करेंगे? क्या पूरे चीन में सिर्फ हमारा ही टेस्ट सेंटर है? वह थोड़ी सी भी जांच करेगा तो पता चल जाएगा। मुझे डर लगता है। माफ कीजिए, हमारे इस पेशे की अपनी पेशेवर नैतिकता और आचार संहिता होती है। अगर जांच रिपोर्ट भी नकली हो सकती है तो नुकसान सिर्फ जांचकर्ता को ही नहीं,
या आसपास के किसी व्यक्ति के हितों को नहीं। बल्कि पूरे उद्योग की विश्वसनीयता को भी। तुम लोग बाहर आए हो क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं? हाँ हाँ, हम बाहर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं। हम किसी भी तरह की नैतिकता की समस्या के कारण नहीं आए। क्या यह स्पष्ट नहीं है? मानो मैं यहाँ आया ही नहीं। महत्वपूर्ण समय पर थोड़ी सी भी अंतरात्मा है। मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। तुम उसे 1 करोड़ मेज पर रखवा कर देखो, मैं लेता हूँ या नहीं। तो फिर तुम मान जाओगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गुरु, अगर वह माली जून के पास चली गई, तुम्हें नहीं लगता कि वह मां सीधे हाँ कर देगा? गुरु, अगर वह माली जून के पास चली गई, तुम्हें नहीं लगता कि वह मां सीधे हाँ कर देगा? इस बात का मालीजून से क्या लेना देना? क्या तुम्हारी बात में कुछ और है? नहीं, मैं सिर्फ मानव स्वभाव पर चर्चा कर रहा हूं। मैं उसे देख रहा था, ये कुछ दिनों से तुम्हें फूल भेज रहा है। मैंने सोचा तुम लोग सुलह कर चुके हो। गुरु, मैं मजाक कर रहा हूं। फिर शुरू हो गया। गुरु 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 गुरु। तुम यहां क्यों आए हो? मैं अपने बेटे को देखने आया हूं। जानले, तुम बेईमान हो। जान, मुझे तुम पर विश्वास है। यूशान, तुमने मुझसे प्यार करके शादी की है ना? बिल्कुल। बच्चे की वजह से नहीं, अगर बच्चा किसी और का होता तो हमारी शादी भी नहीं हो पाती। हाँ, तुम्हारी मां सही कह रही है। रिश्तेदार, बातें इतनी कड़वी न करो, हमें आगे भी साथ रहना है। जांच रिपोर्ट आ गई है, किसे दें? मुझे दे दो। प्रिया, मत जाओ, मेरे साथ रहो। दोनों के बीच जैविक पिता पुत्र संबंध नहीं है। तुम जानते हो, कल रात मैं अपने माता पिता को मना रहा था। मैं वाकई बहुत दुखी हूं। यूशान, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। अगर संभव हो तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? कैसे फिर से शुरू करें? क्या मेहमानों की यादों को मिटा देंगे? क्या मेरे माता पिता के पूर्वाग्रहों को मिटा देंगे? तुम्हारा पैदा हुआ बच्चा, क्या उसे भी मिटा सकते हो? तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे संभाल लूंगा। हम अभी भी जवान हैं, कोई रास्ता निकलेगा। सिहान, अभिनय बंद करो। तुम्हारे डायलॉग सुनने लायक नहीं है। लियांग यूनशान, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? खुद ही सोचो। क्या तुम सच में इस लड़की को पसंद करते हो, या फिर क्योंकि निवेश बहुत ज्यादा हो चुका है, या फिर अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे? अच्छी तरह सोच लो। ऐसी लड़की के लिए क्या अपने माता पिता से लड़ना सही है? हेलो मम्मी। तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ और उसे बता दो 3 दिनों में दहेज वापस कर दो।
संतुष्ट। मैं संतुष्ट हूं। मैं तुमसे मशहूर होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तुम नहीं हुए और मैं पहले ही हरा हो गया। मैं भी पीड़ित हूं। अगर बच्चे की वजह से नहीं होता, क्या मैं तुम्हारे पास वापस आता? चलो छोड़ो, हम माता पिता बनने वाले हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। बच्चा, क्या तुम अभी भी बच्चे के पिता बनना चाहते हो? तुम भी नहीं हो। नहीं नहीं, क्या हो रहा है सिहान? मुझे साफ साफ बताओ। वे सब चले गए, क्या तुम नहीं जा रहे? क्या मैं सबसे मजाकिया इंसान हूं? सोशल फोबिया के इलाज का राज है ज्यादा सामाजिक होना। जब तुम सामाजिक होते हो तो पता चलता है कि कोई बुरी चीज नहीं हुई, तो तुम डरना बंद कर दोगे। क्या कर रहे हो लियांग जियांग? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। पेरेंटिंग टेस्ट हमारे आसपास ही होता है। मैं टेस्ट कराने वालों को जानकारी देना चाहता था, क्योंकि झूसी ने मुझे बताया कि मुझे लोगों के बीच ज्यादा रहना चाहिए और अपने डर का सामना करना चाहिए। वैसे मैंने घर पर कई बार अभ्यास किया है, फिर भी लगता है कि पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। मैं पहले घर वापस चलता हूं। दोस्तों, हमारे सेंटर के यह डॉक्टर लियांग जियांग आप सभी को पेरेंटिंग टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तालियों से स्वागत करें। हाँ, स्वागत है। सभी को नमस्ते। मैं एनहो से लियांग जियांग हूं। आज मैं मेंडल के आनुवंशिक नियमों से आपको संक्षेप में समझाऊंगा। पेरेंटिंग टेस्ट से जुड़ी जानकारी। बिल्कुल। निंगशु, निंगशु। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझसे मत मिलो। जल्दी से चले जाओ। आज का दिन अलग है। मैं तुम्हें एक पुरानी जगह ले जाऊंगा। बस इस बार पुरानी जगह? क्या हम दोनों के बीच कोई पुरानी जगह बची है? हम दोनों को अलग हुए कितना समय हो गया? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? देखो, तुम रोज फूल लेते हो। अगर तुम्हें स्टेप चाहिए तो मैं देता हूं। निंगशु, चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम उन फूलों की बात कर रहे हो? वो फूल मैं सफाई वाली आंटी को देने वाला था, लेकिन आंटी ने कहा कि फूल बहुत बदसूरत हैं, बेकार हैं, खासकर बेस्वाद। मैंने कूड़ेदान में फेंक दिए। तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े सड़क पर लोगों को उठा रहे हो। तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें लगता है मुझे लेना देना नहीं है? मैं कहता हूं तुम बड़े मजेदार हो। तुम दोनों को अलग हुए कितना समय हो गया? तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि वह तुम्हारे इस बेईमान के लिए इंतजार करेगी? मैं तुम्हें बताता हूं, अच्छे से सुन लो। एडोंग निंगशु का वर्तमान प्रेमी झांग जीदा हूं। अब से मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करो। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। मैं कभी तर्क नहीं करता। बेईमान? तुम किसे बेईमान कह रहे हो? जब मैं डोंग निंगशु के साथ था, तुम पता नहीं कहां बेकार बैठे थे। बच्चे, तुम कहते हो तुम उसके प्रेमी हो, तो हो। जोश आ गया है? आ जाओ, आजमाओ, लड़ाई करो, आ जाओ। बस बस, बंद करो। मैंने उससे साफ साफ बात कर ली। तुम इन सभी लोगों को हटा दो। चलो। डोंग निंगशु, छंग लेवेंडा, मेरी गाड़ी वहीं है। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी से पीछा करो। शांति से बात करो, हिंसा नहीं। शायद तुम्हें नहीं पता,
मालीचुन फ्री स्टाइल फाइटिंग में माहिर है। तो गुरु ने मेरी रक्षा के लिए ऐसा किया। अब तुम्हारी समझ में आया। वह खुद से उसके साथ नहीं गई थी। जल्दी करो, वहां चलो आगे बढ़ो। पहले मुझे थोड़ा इंतजार करने दो। दोनों माफ करना, जरा सहूलियत दीजिए, मेहरबानी होगी। ये हमारी पुरानी जगह है, अभी भी वैसी ही परिचित, सब कुछ वैसा ही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि सब कुछ वैसा ही है? बिल्कुल, बस तुम वापस आ जाओ, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तुम्हें याद है, पहले हमें इस जगह पर आना बहुत पसंद था। हर बार खिड़की से बाहर का नजारा देखकर लगता था जैसे ये पल हमारा है। हमारे सारे सपने, हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं यहाँ पूरी हो सकती है। तो आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे सारे सपने और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई है ना? निंगशु, तुम इतनी समझदार हो। तुम्हें कैसे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं? कुछ खुशनुमा बातें करते हैं। तुम्हें याद है आज क्या दिन है? धीरे धीरे आनंद लीजिए। आज हमारा प्रेम दिवस है। इसे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे पता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं कसम खाता हूं कि मैं सुधर जाऊंगा। तुम मेरे प्रदर्शन का इंतजार करो, ठीक है? मैंने आज यहाँ आने के लिए हाँ इसलिए कही क्योंकि मैं तुमसे एक बार और साफ बात करना चाहती हूँ। तुम वो सब डैम क्लब की बातें मत करो। हम अजनबियों की तरह रहें। निंगशु, ऐसा मत करो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं सच में गलत था। मुझे क्या करना होगा तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम नोक से ना आओ, मैं तुम्हें अपनी जगह दे दूंगा, लेकिन मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निंगशु, तुम जो कहना चाहती थी सब कह दिया। यह शायद हम दोनों की आखिरी बार अकेले मिलना और बात करना होगा। तुम्हारे मामले अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रखते। सही कहूँ तो जिस दिन मैंने नोक्सिन छोड़ा था उसी दिन से खत्म हो गया। और यह नहीं कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुमने पाया कि नोक्सिन को मेरी जरूरत है। मैं जो कहना चाहता था सब कह दिया। निंगशु, तुम मेरा थोड़ा और इंतजार करो, बस थोड़ा सा, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। अलविदा। चले जाओ, अब खींचने से क्या फायदा? गुरु, नूडल्स खाओगे? सुपर नूडल्स। अभी खा सकते हैं। चलो चलते हैं।
तुमने शराब पी थी, तुम गाड़ी चला सकते हो। मैं आज शराब पीने आया था। आज किस टेबल पर प्रपोजल होगा? छठी टेबल? बाहर वाली टेबल, छठी। देखते हैं तुम कैसे प्रपोज करते हो। लेकिन मैं बस सोच रहा था, अगर मैं नशे में होता, इसलिए मैंने पूरा दिन जूस पिया। मूर्ख। चलो। मैं बंद करता हूं। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जल्दी घर जाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी को इतना जानने की इच्छा होगी, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, उसकी हर बात को अपनी हड्डियों में उतार लेना चाहता हूं। हाँ। मेरी बात सुनो। तुम्हारे अतीत में मैं शामिल नहीं था, लेकिन तुम्हारा भविष्य, मैं नहीं चाहता कि मैं इसे खो दूं। डोंगलिंगशु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम पानी पीकर भी नशे में आ जाते हो? आज बहुत थक गया हूं। मैं पहले आराम करने जा रहा हूं, तुम जल्दी जाओ। तो मैं पहले जाता हूं। डोंगनिंगशु, मैं गंभीर हूं। तुम अपनी सोचो, मैं अपना प्यार करता हूं। शुभ रात्रि। यह मेरे इजहार के बाद का पहला घंटा है। तुम्हारी याद आ रही है। इजहार के बाद थोड़ा घबराहट हो रही है। क्या तुम मेरे साथ बात कर सकती हो? अरे नहीं, तुम सो गई? शुभ रात्रि। पहली बार इतनी बेसब्री से ऑफिस जाने का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। किसी को इतना जानने की इच्छा, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, उसकी हर चीज को अपनी रगों में उतार लेना चाहता हूं। डोंगनिंगशु, मुझे तुम पसंद हो।
नमस्ते। डोंग निंगशु के लिए फूल, क्या इसे यहाँ रख सकते हैं? कूड़ेदान में फेंक दो, उसके लिए भेजी गई चीजें नहीं लेती। मत फेंको, मत फेंको, मत फेंको। इस बार मैंने भेजा है। ठीक है, धन्यवाद। तुमने मुझे लगभग मार ही डाला, पता है? तुम्हारी गाड़ी की चाबी। धन्यवाद। क्या हाल है? वाह, तेजी से प्रगति हो रही है। क्या तुम दोनों साथ हो? क्या साथ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतनी जोर से मत बोलो। नहीं हुआ। पीछा कर रहा हूं, लेकिन उसने हाँ नहीं कही। तो तुमने इजहार किया। निंगशु दीदी ने सीधे मना तो नहीं किया? तो मौका है, बस समय की बात है। सुनो, जल्दी पार्टी दो, शायद किसी दिन मेरा मूड अच्छा हो। तो तुम्हें कुछ सलाह दे दूं, आग में घी डाल दो। आग में घी डालो, तुम पर निर्भर है गठबंधन। तुम पर भरोसा है। वहां थोड़ा और चिपका दो, सावधान, गिर मत जाना। झूसी, इतने सारे गुब्बारे। वार्षिकोत्सव, मैंने बहुत सारे गुब्बारे बुक कर लिए। धन्यवाद झूसी, तुमने मुझसे वादा किया था। उस आग को जलाने में मेरी मदद करो। कब जलेगी? मुझे याद है, पहले तुम गुब्बारे लेकर गेट पर जाकर बांट दो। मैं सोच रहा हूँ। जाओ 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 जाओ। जल्दी करो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। गुब्बारा चाहिए? हाँ चाहिए। सबको गुब्बारे चाहिए। चाहिए। अच्छा, वो सफेद वाला। लो, आप तीनों आपस में बांट लेना, घर जाते हुए ध्यान से। मुझे यह चाहिए। दीदी, ये गुब्बारे तुम ले जाओ, अपने बच्चे को दे देना। मुफ्त में भी नहीं लूंगी। बड़े बच्चे गुब्बारे से क्या खेलेंगे? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे गुब्बारे पसंद नहीं? आजकल के बच्चे बड़े हो गए हैं, ये कौन पसंद करेगा? तुम पूछ कर देखो। भैया, गुब्बारा लोगे? देखो मैं क्या कह रहा था। बड़े बच्चों को ये गुब्बारे पसंद ही नहीं। देखते हैं तुम किसे देते हो। आप यहाँ पेरेंटेज टेस्ट कराते हैं। यह टेस्ट यह पता करता है कि क्या हम अपने माँ बाप के अपने ही बच्चे हैं। हाँ, क्या हुआ? मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ कि क्या मैं अपनी माँ का ही बच्चा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? मेरा नाम लेले है, 10 साल का हूँ। लेले, सुनो, चाहे तुम्हारे पापा या मम्मी तुमसे कहे कि तुम्हें कूड़ेदान से उठाया है या नाले से मिले हो, तुम विश्वास मत करना। ये सब झूठ है। आप जो कह रहे हैं, मैं 3 साल की उम्र के बाद से ही यकीन नहीं करता। चक्कर में पड़ गए ना? छोटा सा बड़ा आदमी लगता है। ले, क्या हुआ? चलो चलो, घर चलते हैं। भैया, मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। आ रहा हूँ। कौन कह रहा था मुझे ढूंढा है? वही बच्चा। बच्चा? ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आओ, हाथ बढ़ाओ। कल मैंने तुम्हारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन देखा। क्या इस महीने सिर्फ 3000 में पेरेंटेज टेस्ट कराया जा सकता है? हाँ, पर तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मैंने अपनी ईदी से जोड़े हैं। मैंने कई बार गिना है। बिल्कुल सही है। तुम्हारे घर का लालची पैसा तुम्हारी माँ भी नहीं संभालती। यह मुख्य बात नहीं है। क्या तुम सच में पेरेंटिंग टेस्ट करवाना चाहते हो? हाँ, मैं सच में अपनी माँ के साथ पेरेंटिंग टेस्ट करवाना चाहता हूँ। ऐसा करो ले, यह पैसा पहले तुम रख लो। यहाँ अगर तुम पेरेंटिंग टेस्ट करवाना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी माँ को भी आना होगा। नहीं चाहिए, मैं समझ गया। क्या यह काफी है? अगर नहीं तो मेरे पास एक कंघी भी है।
इस कंघी पर बाल होने चाहिए, शायद काम करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आओ। क्या यह टेस्ट सेंटर है? ले यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ गंभीर बात करना चाहता हूँ। भैया, क्या यह पैसा काफी नहीं है? काफी है, बिल्कुल काफी है। बात यह है, ले भैया के इस काम को लेने से पहले भैया को तुमसे पूछना होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी मां के बच्चे नहीं हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो भैया तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। मेरा घर वैसे तो बहुत अच्छा है। मेरा एक भाई है, 14 साल का, वह बहुत हैंडसम है। पढ़ाई में भी अच्छा है। माँ को बचपन से ही वह बहुत पसंद है, हमेशा उसकी तारीफ करती है। पापा अक्सर बाहर रहते हैं, घर कमाते हैं। अगर आते भी है तो गिफ्ट्स भी भाई को पहले चुनने देते हैं। वैसे मुझे लगता है यह सामान्य है। तुम जानते हो, क्या एक कहावत नहीं है, बड़े को किताब से पालो, छोटे को स्वर से। मेरा मतलब यह नहीं कि तुम स्वर हो, यह सिर्फ एक उदाहरण है। लेकिन वे बहुत पक्षपात करते हैं। कुछ दिन पहले मेरी परीक्षा थी। हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों विषयों में या तो 99 या 100। मैं बहुत खुश होकर माँ को दिखाने गया। फिर माँ ने पेपर लिया। न सिर्फ मेरी तारीफ नहीं की, बल्कि भाई की तारीफ करने लगी कि उसने मुझे अच्छे से पढ़ाया, इसलिए मैंने क्लास में फर्स्ट आया। उन्होंने भाई को कोई भी गिफ्ट चुनने दिया, कहा कि उसे इनाम देना है। क्या यह सही है? आओ, ठीक है, रोना बंद करो। ले तुम बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। सच में? बिल्कुल, भैया अभी तुम्हारा फॉर्म भर देगा, फिर तुम्हें सैंपल देने ले जाएगा। भैया तुम्हें सच्चाई बताएगा। ठीक है। बाहर जाओ। ऐसा है गुरुजी, मैं अभी बहुत गंभीरता से समझा। इस लेले की स्थिति उसकी वाकई मजबूरी है। गुरुजी, आप उसका सैंपल ले लीजिए। अवयस्क बिना अभिभावक के पैतृक परीक्षण नहीं करा सकते, आपको पता नहीं। और वह जो भी कहता है आप मान लेते हैं। क्या आप भी 10 साल के हैं? 10 साल का होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या यह परिपक्वता से संबंधित है? हाँ, मैं आपसे कुछ साल छोटा हूं, लेकिन मेरी मानसिक परिपक्वता है ना? आपने मेरे दिल में झांकने की कोशिश भी नहीं की, तो मेरे बारे में इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सके? भैया, पता है मुझे एक इंसान का इंतजार एक दिन कितना मुश्किल होता है। एक दिन 1 साल जैसा लगता है। भैया, मेरी बात हो रही है। क्या आप अपनी बात थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? देखो कितना समझदार। तुम्हारा नाम ले है ना? यह पैतृक परीक्षण मैं वाकई नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारे सवालों के नियम होते हैं, हमारे भी अपने नियम हैं, समझ सकते हो? मुझे उस पर सच में विश्वास है। मैं यह मामला जरूर सुलझाऊंगा। तब आप मान जाएंगे कि मैं सच कह रहा था। वह इतने समय से बाहर है। अगर आपको जांच करनी भी है तो आज तो पता नहीं चलेगा ना? हाँ, इतने समय से बाहर है। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। वह मान गई। चलो। ले तुम इस सोसाइटी में रहते हो? देखो यहाँ की हरियाली कितनी अच्छी है। ले तुम्हारा घर किस ब्लॉक में है? मुझे आइसक्रीम चाहिए। तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? तो ले पहले भैया को बताओ, तुम्हारा घर किस ब्लॉक में है? मुझे पहले आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम। ले तो तुम आखिर किस ब्लॉक में रहते हो? ले तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम कहाँ गए थे?
यह भैया मुझे बाहर घुमाने ले जा रहे थे। मैं तुमने कहा था कि यह रहस्य रखोगे। रहस्य। आंटी, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, हम दोस्त हैं। नहीं, दोस्त भी नहीं। मैनेज नहीं पाए। अपहरणकर्ता को मारो, हमला करो। क्या कर रहे हो? जय कमाल। सब हट जाओ। कितना बेचारा है। अगर खुद लगाना है तो खुद ही लगा लो। पहुंच नहीं रहा। थोड़ा झुक जाओ। तुम मेरे ऑफिस के बाहर चिल्ला रहे थे। क्या तुम सिर्फ मुझे बताना चाहते थे? तुम एक बच्चे को घर छोड़ने में भी चोट कैसे लगा सकते हो? मुझे भी नहीं पता। हल्के से करो। अगर लगा लिया है तो मालिश कर दो। शायद जल्दी ठीक हो जाए। बुरा लग रहा है? दिखाओ। हाँ, ले लो, मुझे लगा है जल्दी ठीक हो जाएगा।